नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप लोग अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स ने फॉर एनी रीज़न चीटिंग की है, डिच किया है, मूव ऑन कर लिया है, एक रिलेशनशिप में होते हुए आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है। वही लोगों के लिए रीडिंग्स चल रही हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बहुत प्यार से मैसेजेस करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए होते हैं एंड एवरीथिंग, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, सभी के मैसेजेस का जवाब देना मेरे लिए ईजी नहीं है। अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ़ाइन। कभी कभी मैं मैसेजेस स्किप हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी मैसेज होते हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस इतना टाइम नहीं होता है या जल्दबाजी में वो स्किप हो जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट के मैसेजेस के अलावा आप मैसेजेस भेजेंगे, दैट विल बी परफेक्टली फाइन। आई होप इतना सा आप समझ सकें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। हम रीडिंग कर रहे हैं आज जेमिनी, मिथुन राशि के लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स ने मूव ऑन कर लिया है, जिस भी रीज़न से डिच किया है, आपको रिलेशनशिप के अंदर आपको छोड़ करके चले गए हैं। जेमिनी, मिथुन राशि के लोगों के लिए, अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर भी जेमिनी या मिथुन राशि के हैं तो आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आपकी सामने आएगी या आप इस रीडिंग के सामने आएंगे, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सिनेरियो यही रहेगा कि आपके पार्टनर, मगर आपका एक रिलेशनशिप उनके साथ होना ज़रूरी है। आपके क्रश हो या जस्ट वन साइडेड, अगर आपकी इमेजिनेशंस हो तो ये रीडिंग नहीं चलेगी। ओके, जेमिनी, मिथुन राशि के लोगों के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है टैरो से कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर के चले जाने के बाद में अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। आज थोड़े से मेरे वीडियोस लेट आएंगे, आई होप यू डोंट माइंड, एज इफ दे आर ऑन एयर। आप लोग, आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई थ्रोट। आज मेरा गला थोड़ा बैठ गया है बिकॉज बहुत सारा रीडिंग्स एंड ऑल, मैं बहुत बात कर रही थी कब से। इट्स बीन लाइक 3-4 आवर्स ऑन माई सीट। जेमिनी, मिथुन राशि के लोगों के लिए अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपके साथ रेजोनेट होती है वेल इनफ। नहीं रेजोनेट होती है कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं कीजिएगा प्लीज़। जैसा कि आप जानते हैं, बॉटम ऑफ द डेक से हम कोई भी कार्ड पुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना चाहिए अब लाइफ के अंदर, वही बात हो रही है और वही डिस्कशन हो रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है इनर वॉइस, सेकंड कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट, थर्ड कार्ड आया है अबंडेंस, फोर्थ कार्ड आया है पास्ट लाइफ, फिफ्थ कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले जो मेरा ध्यान खींच रहा है यहाँ पर वो है पास्ट लाइफ का कार्ड। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप यहाँ पर एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है या सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का। उनके चले जाने का रीज़न, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है, आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी,
उनके चले जाने के बहुत सारे रीजंस हैं। आप एक जर्नी के अंदर हैं। ये पहला बर्थ नहीं है जब आप अपने पार्टनर के साथ मिले हैं। ये पहला बर्थ नहीं है आपका। इससे पहले पास्ट लाइफ में आप लोग एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, आपका एक रिलेशनशिप था। उस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई थी, कुछ कर्मा अधूरी रह गए थे, कुछ कार्मिक अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से आप लोग इस जन्म में मिले। और इस जन्म में मिलने के बाद में आप लोग एक रिलेशनशिप में आए, एक बंधन के आए। इस रिलेशनशिप से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है आपके पार्टनर की तरफ से, और आपके पार्टनर को कुछ सीखने मिला है आपकी तरफ से। उन्होंने चीटिंग की है, डिच किया है, सो ये उनका कर्मा था। इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज व्हाट आई हैव, आपके जो पार्टनर हैं वो अभी मैच्योर्ड एनर्जीज के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है और आपको धोखा दिया है। ठीक है। सेकेंड थिंग, आप दोनों, आप और आपके पार्टनर एक कार्मिक रिलेशनशिप निभा रहे हैं। आप, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आपके पार्टनर अब मैरिड हैं, चाहे वो सिंगल हैं, लेकिन आप दोनों का आप दोनों के अलावा, यानी मेरे कहने का मतलब है आप और आपके पर्सन, आप दोनों का एक दूसरे के अलावा बाकी जिन भी लोगों के साथ में आप लोग हैं जुड़े हुए रिलेशनशिप के अंदर, उन लोगों के साथ में आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, एक कर्मा है जिसको आप लोग दोनों फेस कर रहे हैं। इसलिए मैं हर रीडिंग में आपको बार बार ये बता रही हूँ कि अपने आप को हील करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, अगर आप लोग हीलिंग नहीं करेंगे, रोते रहेंगे, पेन में रहेंगे, तो आप लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो आपकी प्रीवियस लाइफ में हुआ है वो आपकी इस लाइफ और आने वाली लाइफ्स में कंटिन्यू रहेगा। सो प्लीज़ हील योर सेल्फ। ओके, द फर्स्ट थिंग, हील योर सेल्फ। ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है इनर वॉइस। इस कार्ड को देख करके मुझे ये लग रहा है कि आपने शायद अपने जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी फैमिली के साथ में या आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में, या जो भी आपके अपने रिलेशनशिप्स हैं अपनी लाइफ में, आप है ना उन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। थोड़ा एक डिस्टेंस के अंदर आप बहुत ज़्यादा रहते हैं और आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने अपने ज़ख्मों के बारे में, अपने घाव के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख करके। ठीक है। अगर ये सही है, देखिए सबसे पहली बात तो आपकी खुद की जो इनर वॉइस है ना, आपका कॉन्शियस जिसको हम बोलते हैं, गाइडिंग लाइट जो हम सब के अंदर होती है, सो आपको उसकी बात सुनने की ज़रूरत है। अगर आपकी इनर वॉइस आपको ये कहती है कि आपको अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करना है, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो आपको करना है। अपनी वॉइस को, आप अपने इनर गाइडेंस को आप डिच नहीं कर सकते। ठीक है। अपनी वॉइस को आप, जो आपकी अंदर की आत्मा की जो आवाज़ है, उसको आप डिच नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, आपको ये समझने की ज़रूरत है जेमिनी कि लाइफ में, जैसे भी मैंने आपको कहा दोनों मेन आर्काना के कार्ड्स हैं, अगर ये बात आप नहीं जानते थे अभी तक, तो अब आपको ये पता चल गई है कि आप लोग दोनों जन एक कार्मिक रिलेशनशिप, एक कर्मा फेस कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, अगर सोलमेट्स हैं आप लोग, तो ये जो सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी है। वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है। और सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स का एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आना, मैरिज उनकी होना, उनका रीयूनियन होना, इस हज़ार में कोई एक व्यक्ति होगा। और वो व्यक्ति कब अपने पार्टनर के साथ में रीयूनियन में आएगा, जब उसकी कंप्लीट हीलिंग हो गई है, तो ही ये रिलेशनशिप्स एक उनको सक्सेस मिलती है।
बाकी के जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, एवरी बर्थ, हर जन्म में वो लोग स्ट्रगल करते हैं। इसलिए जितनी आप हीलिंग अप करेंगे इस जन्म में से लेकर के आगे के जन्म तक, आप और आपके पार्टनर, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर को भी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग करेंगे तो आपके पार्टनर की हीलिंग अपने आप धीरे धीरे होगी और धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगेगा, वो खिंचाव उनको महसूस होगा। अगर आप सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स के अंदर हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं हैं और एक कार्मिक रिलेशनशिप अगर आपका आपके पार्टनर के साथ में है तो उसे यहीं पर अभी हाथ जोड़ करके नमस्कार कर देने में ही भलाई है। ठीक है। अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है। आपका जो अब ध्यान होना चाहिए वो आपकी तरफ ज़्यादा होना चाहिए। अपने आप के ऊपर फोकस करने की आपको बेहद ज़रूरत है विद द कार्ड ऑफ इनर वॉइस। मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे अपनी लाइफ को अपनी पटरी पे लेकर के आइए। जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, आप जहाँ भी हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी, अगर आपका प्रोफेशन है वेल इनफ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी पढ़ाई के सिवा आपकी लाइफ का मोटो इस वक्त अब और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो होना था वो हो गया है, उसे हम अब चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर पे रहते हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अ हाउस वाइफ और इफ़ यू आर अ होम मेकर, तो अपने परिवार पे, अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। और ये ख्याल आपके दिल में बहुत दफ़े आया होगा, आई एम श्योर, बिकॉज हमारे पास में इनर वॉइस का जो कार्ड है, डेफिनेटली ये ख्याल आपके दिमाग में भी आता है और आया ही होगा। आपको एडवाइस भी मिली होगी अपने वेल विशर्स के थ्रू कि अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे पास में यहाँ पर आया है अबंडेंस का कार्ड। ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? आपके पास में खूबसूरती है, एक अच्छा हार्ट है। मैं फिजिकल खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी जो सोल है, हमारी जो अंदर की जो शक्ति है, हमारी जो आत्मा है, उसकी बात कर रही हूँ। अपीयरेंस चाहे जैसा भी हो, जो भी स्किन कलर हो, फेयर हो, डार्क हो, व्हीटिश हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे अपनी लाइफ में जिनके पास में सब कुछ है लेकिन उनके पार्टनर नहीं है उनके पास में। बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया भर में। तो जब वो लोगों के साथ में उनकी लाइफ इनकम्प्लीट रहती है, उनको उनके पार्टनर्स नहीं मिलते फॉर एनी रीज़न, तो ये एक नॉर्मल बात है। मैं ये कह रही हूँ आपको, आपके पास में सब कुछ है विद द कार्ड ऑफ अबंडेंस। आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे, आप अच्छा काम करते होंगे या आपका बैकग्राउंड वगैरह अच्छा होगा। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो भी आपने बहुत मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बिकॉज ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इस डेक के अंदर। ओके। अब आपको खुद पर फोकस रखने की ज़रूरत है। आप जितना खुद पर फोकस रखेंगे, जितनी खुद की हीलिंग करेंगे, बाद में फिर से ये बात मैं कह रही हूँ आपको, जितनी आप खुद की हीलिंग करेंगे जेमिनी, उतना आप ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, पास्ट लाइफ का जो आपका रिलेशनशिप था उसकी वजह से हुआ है जो भी हुआ है। अब इस रिलेशनशिप के अंदर हीलिंग ही आपके लिए जो इलाज है आपका इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का, वो सिर्फ हीलिंग है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको जेमिनी, बहुत हद तक आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आपके गाइड्स, अगेन मेन आर्काना का कार्ड है, तो हमारे पास में इनर वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन और पास्ट लाइफ्स, तीनों के तीन मेन आर्काना के कार्ड्स हैं। आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता चल रही है आपको क्या करना चाहिए। आई होप आपके लिए भी इतना ही कंफर्टेबल हो। आई एम रियली सॉरी वन मोर टाइम, बिकॉज मेरी आवाज़ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है इतना मैं आपके साथ में बहुत अच्छे और ज़्यादा अच्छे से एंड डीप तरीके से समझा सकूं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको जेमिनीज। देखिए, जो होना था हो गया है लाइफ में, अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था
ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जिसके अंदर हम रहते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज़ हमको हमारी अपनी लाइफ में, हमारे दूसरे रिलेशनशिप्स के साथ में भी आगे बढ़ने नहीं देती, आगे जाने नहीं देती है। चाहे आप जॉब देख लें, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ का रिलेशनशिप देख लें, चाहे आप अपने बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ का रिलेशनशिप देख लें, जॉब देख लें, करियर देख लें, स्टडीज़ देख लें, जो भी आप जिस भी जोन में हैं, जहाँ पे भी हैं, सो आपको ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो है ना, जिसे हम बोलते हैं, आप अगर बहुत ईजीएस्ट वे में मैं अगर आपको समझाऊँ, आप ये कार्ड देख रहे हैं, आपको ये कार्ड के यहाँ पर पिंक कलर की, जिसको बोलते हैं फ्लेम्स, हम जिसको बोलते हैं, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो लावा होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, जो लावा निकलता है माउंटेन्स में से, वो लावा, आप बहुत दूर हैं उस लावा से, पर क्या आप उस लावा के पास नहीं जा रहे, उस लावा को छू नहीं रहे, पर जहाँ लावा गिर रहा है, जहाँ वो एरिया है, जो जगह है, हमको वहाँ जाने देते, नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी हो सकती है, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं लावा के थ्रू, है ना। तो वहाँ पर गैसेस इस तरीके की होती है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती है। हम लावा टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको वो गैसेस नुकसान करती, तो हमको वहाँ जाने नहीं देते। और जो लोग जाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास में वो सारे गेयर्स होते हैं, उन्हें अपने आप को कवर करके रखा हुआ होता है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। ये जो नेगेटिविटी है आपके आजू बाजू, ये है वो लावा, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। इस लावा से अपने आप को, ये हार्श फीलिंग्स, हार्ड फीलिंग्स, जो दिल तोड़ने वाली फीलिंग्स है, इसमें से अपने आप को बचाने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है जेमिनीज। आई होप इतनी सी बात में मैं शायद आपको अच्छे से समझा सकी हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ आपको, और आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलने की कोशिश कीजिए, आप खुद अपनी लाइफ को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड डेक से हम पूछ रहे हैं कि आपकी अप्रोच अपनी लाइफ में कैसी होनी चाहिए जेमिनीज, आपके पार्टनर के चले जाने के बाद में। जिस भी रीज़न से वो गए हैं, वो जिसके भी पास चले गए हैं, अब उन चीज़ों को याद करके रोने से, दुखी होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे बेटर है कि अब आप अपनी लाइफ में कंसंट्रेट कीजिए। सो जेमिनीज, मिथुन राशि के लोगों के पार्टनर के चले जाने के बाद में, मूव ऑन करने के बाद में, अब जेमिनीज को, मिथुन राशि वाले लोगों को अपनी लाइफ में किस तरीके की अप्रोच रखनी होगी, किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल नहीं कर रहे हैं कोई भी कार्ड। एंड कार्ड नंबर 5। इस वाली डेक से आफ्टर दिस रीडिंग मैं कार्ड पुल करूंगी, आपके लिए गाइडेंस होगा वो। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है 10 ऑफ कप्स, मैरिज। द एम्प्रेस, वाव ब्यूटिफुल, मेन आर्काना का कार्ड है ये इस वाली डेक से। 5 ऑफ कप्स, मोहब्बत ढूंढ रहे हैं आप अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपकी मदर फिगर, आपकी मॉम, मदर फिगर, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, कोई भी फीमेल जिनको आप बहुत ज़्यादा अपने दिल के क्लोज मानते हैं, वो व्यक्ति आपकी इस वक्त मदद कर रहा है आपके ज़ख्मों को हील करने के लिए, उन्हें भरने के लिए आपको समझा रहे होंगे। आपकी मदर हो सकती हैं, जो भी आपकी
जो भी है ये लेडी, फीमेल फिगर जो भी है आपकी लाइफ में, वो आपको समझा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, जस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ लेडीज़, मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी शादी हुई है और आप प्रेग्नेंट हैं या इन द प्रेगनेंसी के मोड में हैं आप, यू नो, और या प्रेग्नेंट होने वाली हैं, और वो सारे रिलेशनशिप्स के अंदर आप मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ में और आपके पर्सन ने आपको डिच किया है। शायद आप अभी भी उनके साथ एक रिलेशनशिप में हैं क्योंकि आप अभी तक नहीं समझ पाई हैं कि क्या करना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास में बच्चा हैं उनका, उनके। ये रीज़न मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि आपको रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, और आपको अपने बच्चे की चिंता है। डेफिनेटली माँ हैं आप तो चिंता होगी। बच्चा हो सकता है, अभी आप प्रेग्नेंट हैं, हो सकता है कि बच्चा बॉर्न हो गया है और वो कुछ थोड़े कुछ महीनों का है या कुछ सालों का हो सकता है। सो देखिए आपकी सिचुएशन के साथ में क्या मैच करता है प्लीज़, और चीज़ों को ज़बरदस्ती मैच नहीं कीजिएगा। रीडिंग मैच नहीं होती है, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती मैच मत कीजिए, बिकॉज ये एकदम सेंसिटिव रीडिंग्स चल रही हैं अभी। सो जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है वो आया है 10 ऑफ कप्स का। मैरिज देख रहे थे आप अपने पर्सन के साथ में, बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स हाई हैं अपने पर्सन को लेकर के, आपके दिल में बहुत मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन अब आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर वो व्यक्ति सही नहीं है आपकी लाइफ में फॉर एनी रीज़न, बिकॉज उसने डिच किया है, डेफिनेटली उस व्यक्ति को आपकी वैल्यू नहीं है, इसी की वजह से उन्होंने आपकी कदर नहीं करके आपसे चीटिंग करना ज़्यादा इजी समझा। ऐसे व्यक्ति के साथ टाइम वेस्ट करने के बदले आप अपने लिए किसी और व्यक्ति को देख सकते हैं, किसी और के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले, जिस नए व्यक्ति से आप आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सोच समझ लीजिएगा, फिर उनके साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। जो आपके पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रही हैं, हो सकता है उन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली हो। तो अगर ऐसा केस है तो डेफिनेटली वो वापस तो नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो आप समझते हैं कि उन्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। आई होप इतनी सी बात पर आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिन्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए होता है, और हमें ऐसा लड्डू नहीं बनना है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। मेल्स भी, काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए होता है और वो दो मेल लोगों को अपनी लाइफ में रखती हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, उसमें से तुरंत बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट जो व्यक्ति नहीं करेगा वो सिर्फ आपको यूज़ करेगा टिश्यू पेपर की तरह और फेंक देगा। सो आई होप आप क्लियर हैं, आप टिश्यू पेपर नहीं हैं, आप एक इंसान हैं, आपके अंदर दिल है, आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं। तो टिश्यू पेपर मत बनिए, किसी के लिए भी मत बनिए, ठीक है। जो यूज़ कर रहा है आपको, ऐसे रिलेशनशिप्स में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपकी मदर हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकते हैं, आपको कंफर्ट कर रहे हैं। आप में से शायद कुछ लोग, कुछ 1% ऑफ लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इस वक्त, या उनके पास में बच्चा है अपने करंट पार्टनर से, जिन पार्टनर के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, और डिसाइड नहीं कर पा रही हैं आप कि मैरिज में क्या करना चाहिए। अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में भरने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास में बेहद खूबसूरत कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड समझाऊंगी। आप आज भी उस रिलेशनशिप के अंदर फंसे हुए हैं, जैसा मैंने आपको द इनर वॉइस के कार्ड को देख करके कहा था कि आज भी आप चाहे जितना भी टाइम हो गया आपके पार्टनर को चीट करते हुए, आज भी आप उस एनर्जीज़ के अंदर हैं जिस एनर्जीज़ के अंदर आपको नहीं रहना चाहिए। ये एनर्जीज़ आपको कुछ नहीं देगी, जैसे भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड से समझाया था।
फिर से मैं वही बात रिपीट नहीं कर सकती हूँ, आप प्लीज़ समझ लीजिए इस बात को कि जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आपका नहीं होगा, इस एनर्जी में से बाहर निकलना है। लाइफ में आपको आगे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आपका फोकस है ना, जो चीज़ बिखर गई है, जो चीज़ बिगड़ गई है, उसके ऊपर ज़्यादा है। आपका ध्यान अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा है, आप उन्हीं को देख रहे हैं। तो वो सैड वाली एनर्जीज में से आपका बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। कैसा बनना है आपको? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बनना है, एक ऐसी वॉरियर। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा प्लीज़। एक ऐसे वॉरियर बनना है आपको जेमिनी, कि कोई आपकी तरफ आंख उठा करके ही ना देखे इन बैड वेज, आपका नुकसान करने के लिए आंख उठा करके ना देखे कोई भी व्यक्ति। चाहे आज आपके जैसी भी सिचुएशंस हैं, चाहे आपके पास में फैमिली हो, चाहे आपके पास में बच्चे हों, कोई भी एक बच्चा हो, तो भी कोई आपकी तरफ आंख उठा करके आपको यूज़ करने के लिए ना देखे। इस तरीके की लेडी बननी है, एकदम हाई वैल्यूड वुमेन या एकदम हाई वैल्यूड मैन। ऐसे बनिए कि लोग आपको इज्जत से देखें। मैंने आपको टिश्यू पेपर का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है, इतनी सी बात को आप समझ लीजिए कि किसी का टिश्यू हमें नहीं बनना है, क्योंकि टिश्यूज़ आंसू पोंछने के लिए होते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए होते हैं, लेकिन हमें वो नहीं बनना। इतने से मैं आप समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। आई होप आई एम क्लियर, और एंड आई होप कि आप इतनी सी बात समझ रहे हैं। बहुत छोटी सी और एकदम क्लियर कट बात मैंने बोल दी है, किसी का टिश्यू नहीं बनना है। हाई वैल्यूड पर्सन, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हो, खुद की वैल्यू करना सीखिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसी होती हैं? एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी लेडी या एक ऐसा मेल जो जिसे पता है लाइफ में क्या करना है। अगर उसके ऊपर अटैक हो रहा है तो उसे पता है उस अटैक को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उस अटैक में से किस तरीके से बाहर निकलना है। फीलिंग्स, हर इंसान के अंदर फीलिंग होती है, लेकिन वो फीलिंग्स के साथ में कमज़ोरी आती है। वो कमज़ोरी के साथ में आप बैटल्स, लड़ाइयाँ नहीं जीत सकते। जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, मगर वो लोग धरती की, हमारे जो नेशन की जो रक्षा कर रहे हैं ना, चाहे वो इंडियन सोल्जर्स हो, चाहे वो जो भी सोल्जर्स हो, तो क्या उन लोगों को किसी को गोली मारना इतना इजी है? नहीं, लेकिन उन लोगों के पास में इमोशंस नहीं होते। उसी तरीके से हम अपनी फैमिली में किसी को हम गोली नहीं मार सकते, हम उनको ख़राब नहीं बोलते। ख़राब बोलते हैं तो भी हमको फील होता है कि अरे मैंने बहुत गंदे तरीके से इनसे बात की, क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। बाकी राह चलता अगर कोई हमारी गाड़ी को ठोक दे या हमें हमारे स्कूटर को गिरा दे या हमें गिरा दे, तो हम उसको अच्छी सी भर भर करके गालियाँ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास इमोशंस नहीं है वहाँ पर। सो एक ऐसा पर्सन आपको बनना है जिसके पास इमोशंस हैं, लेकिन वो इमोशंस उसको डिसीजंस लेने में से गिरा नहीं रहे हैं। अगर आप इमोशंस के साथ में डिसीजंस लेंगे तो आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो वो इमोशंस रखने हैं साइड में, सारी चीज़ों के साथ में प्यार करना है, एनिमल्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, केयर करनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन इमोशंस की वजह से आपका नुकसान हो, ऐसा काम नहीं करना है आपको जेमिनी। आई होप आई एम क्लियर। चीटिंग डेफिनेटली हुई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर चले गए हैं, मूव ऑन कर लिया है। कहीं ना कहीं आपका एक हिस्सा उनके साथ चला गया है, आपको ये लगता है। कोड कटिंग करनी होगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ और क्या है इस रिलेशनशिप के अंदर। आपकी रीडिंग कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपकी इच्छा हो। सो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी में से आपको बाहर निकल करके इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको अभी समझाई। ठीक है, अपनी वैल्यू करना सीखिए। उस जो हो गया उसको अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हम वक्त नहीं बदल सकते। जिस व्यक्ति ने हमारी वैल्यू नहीं की, अब हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, राइट। सो मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ में खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए। इस वाले डेक से पूछेंगे हम आपके लिए गाइडेंस। सो
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जेमिनी मिथुन राशि के लोगों के लिए उनके पार्टनर के मूव ऑन करने के बाद में अब क्या गाइडेंस आ रहा है। जिनके पार्टनर ने चीटिंग की है, डिच किया है, बैक स्टैबिंग की है, वैसे जेमिनीज मिथुन राशि के लोगों के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं, ये नहीं ले सकती हूँ मैं। एक क्विक शफल करूँगी बिकॉज कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, सो वो गिर जाते हैं। I make time to recharge my battery. The world needs my energetic light. अपनी बैटरीज को रिचार्ज कीजिए। जो हो गया उसको सोचना, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, उन्हीं एनर्जीज़ के अंदर रहना आपके लिए ना फ्रूटफुल है, ना आपके लिए कुछ आपको देगा, कुछ भी नहीं देगा। जितनी भी लॉयल्टी आपको दिखानी थी आपने उस रिलेशनशिप में दिखा दी है, लेकिन एंड ऑफ द रिलेशनशिप आज कुछ नहीं है आपके हाथ में। जिस व्यक्ति को वैल्यू नहीं है उसके पीछे अपनी एनर्जीज वेस्ट करना इज स्टुपिडिटी। ओके, सो अपनी बैटरीज को रिचार्ज कीजिए। दुनिया को, आपके लोगों को, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, जो आपके वेल विशर्स हैं उनको आपकी ज़रूरत है। हंसिए, मुस्कुराइए, अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। जो हो गया, जस्ट लीव इट। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नमस्ते, बाय बाय।